एक ऐसे समुद्र की बात करते हैं जो गुणों से भरपूर है। जॉर्डन और इज़राइल के बीच में एक समुद्र है जिसका नाम है द डेड सी। अच्छा, आपसे पूछते हैं कि अगर बीच समुद्र में किसी को धक्का दे दिया जाए और उसको तैरना ना आता हो तो वो डूबेगा या नहीं? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे डूबेगा ही डूबेगा। पर डेड सी की एक बहुत विचित्र बात है, इसमें आप चाहकर भी नहीं डूब सकते, क्योंकि इसके पानी में इतने सॉल्ट्स और मिनरल्स हैं कि ये ऑटोमेटिकली किसी भी बॉडी को ऊपर की ओर धकेलता है। इसके औषधीय गुण इतने ज्यादा हैं कि यहां पर लोग दूर दूर से औषधीय स्नान करने आते हैं। सजनों, ठीक इस डेड सी की ही तरह हमें अपने जीवन में गुणों को स्थान देना होगा। आंतरिक स्वच्छता का अभियान चालू कर देना होगा। हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी, हमें सेल्फ एनालिसिस करना होगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो किसी भी परिस्थिति में या फिर किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में हम तैर कर पार हो जाएंगे, हम डूबेंगे ही नहीं। पर ये कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल है। और वो ही शिष्य अपने ऊपर काम कर सकता है जिसे गुरु से प्रेम हो। प्रेम भी कैसा? जैसा चाणक्य को था अपनी मां के प्रति। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? चाणक्य की मां चाणक्य के चेहरे को देखकर जोर जोर से रोने लग गई। अब चाणक्य ने अपनी मां से पूछा कि मां, आप मुझे देखकर रो क्यों रही हैं? तो मां ने नन्हे चाणक्य को उत्तर दिया कि तू बड़ा होके राजा बनेगा ना, और अपनी इस गरीब मां को छोड़कर चला जाएगा ना। अब चाणक्य ने बहुत विस्मय से अपनी मां की ओर देखा और उसने पूछा कि मां, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? तो मां ने उत्तर दिया कि तेरे ये आगे के जो 2 दांत हैं ना, इनमें राजा बनने के लक्षण हैं। बस इन्हें देख के मुझे पता चल गया कि तू राजा बनेगा और मुझे छोड़कर चला जाएगा एक दिन। आप जानते हैं नन्हे चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य बाहर गए, उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लिया और अपने ऊपर प्रहार किया और उन 2 दांतों को तोड़ दिया। वापस अंदर आए और हंसते हुए अपनी मां को कहते हैं कि मां, ले, ये राजा बनने के लक्षण वाले दोनों दांतों को मैंने तोड़ दिया। अब ना मैं राजा बनूंगा और ना ही तुझे कभी छोड़कर जाऊंगा। ऐसा था चाणक्य का प्रेम अपनी मां के प्रति। सजनों, आज आपसे पूछते हैं, जिन गुरुदेव ने हमें सब कुछ दिया, क्या हमारे भीतर प्रेम है उन गुरुदेव के लिए?